ये बात है 1948 की। कविपुर गांव में एक जमींदार था, प्रताप सिंह। वे बड़ा ही जालिम था, किसानों पर बहुत जुल्म करता था। एक दिन प्रताप अपनी हवेली में बैठकर आराम कर रहा होता है। उसके नौकर रामू और शेखू उसके पीछे खड़े होते हैं। तभी किसान भानु उसके पास आता है और उससे विनती करते हुए बोलता है, मालिक, इस बार अच्छी खेती नहीं हो पाई। गांव में सूखा पड़ने की वजह से बहुत नुकसान हुआ है फसलों का। तो मैं क्या करूं इसमें? मालिक, चंद रुपए मिल जाते उधार तो बड़ी मेहरबानी होती आपकी। अरे पहले पिछला बकाया तो चुका भानु, आगे और उधार चढ़ाने की बात कर रहा है। भानु हाथ जोड़कर प्रताप से विनती करने लगता है। मालिक, बड़ी ही मुश्किल में हूँ। घर में पैसों की बहुत किल्लत हो गई है। खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। मेरी मदद कीजिए मालिक, मेरी मदद कीजिए। पहले पिछला उधार चुका, समझा? तभी उधार मिलेगा। चल अब जा यहाँ से। प्रताप कुछ सोचने लगता है और भानु को जाता देख उसे रोकता है। ठीक है भानु, मैं तुझे उधार दूंगा, लेकिन कागज पर तेरा अंगूठा लगवा कर, ताकि तू बाद में मुकर ना सके, क्योंकि तेरी उधारी बहुत ज्यादा हो गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। प्रताप भानु से दस्तखत करवा लेता है। अगले दिन जब भानु अपने खेत में काम कर रहा होता है, तभी वहां प्रताप और उसके नौकर रामू और शेखू खेत पर आते हैं। शेखू भानु को भड़काते हुए बोलता है, ए भानु, चल जा यहाँ से। ये अब से हमारे मालिक की जमीन हो गई है। ये क्या बात कर रहे हो आप लोग? ये जमीन मेरी है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, तुम्हारी जमीन थी, अब ये मेरी जमीन है। भानु, ये देखो कागज, तुमने इस पर खुद अंगूठा लगाया है। मालिक, ये तो नाइंसाफी है मेरे साथ। अरे ठीक है, तो फिर तुम आज ही मेरा सारा उधार चुका दो। तुमने इस कागज में साफ साफ लिखा है कि उधार ना चुका पाने की वजह से ये जमीन तुमने मेरे नाम की है। भानु को गुस्सा आता है और वे उन तीनों को धमकाने लगता है। ये गलत है मालिक, मैं सरकार से आप लोगों की शिकायत करूंगा, आप लोगों को सबक सिखाऊंगा। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वहां से हंसते हुए चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि भानु ने आत्महत्या कर ली है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पूरा गांव हैरान होता है। भानु की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल होता है। प्रताप अपनी हवेली में रामू और शेखू से कहता है, चलो, ये भानु का किस्सा ही खत्म हो गया। अब उसकी जमीन पूरी तरह से मेरी हुई। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। मालिक, हम तो हमेशा आपके साथ हैं, आप बस हुक्म कीजिए। उसी रात प्रताप अपने कमरे में सो रहा होता है। अंधेरी अमावस की रात होती है। एक साया प्रताप को सोते हुए देख रहा है। प्रताप की चादर अचानक से खिसकने लगती है। प्रताप की आंख खुलती है और वे डर से इधर उधर देखता है। कौन है कमरे में? प्रताप अपने कमरे से बाहर आंगन में आता है। उसकी छत पर कई चमगादड़ उड़ रहे हैं और कुत्ते भी भौंकने लगते हैं। रामू, शेखू, अरे कहाँ मर गए सब? प्रताप अपने कमरे में जाने लगता है, तभी उसके पैर एक रस्सी लिपट जाती है और वे उल्टा लटक जाता है। कौन है?
किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे साथ ऐसा करने की? सामने आओ। इसी रस्सी से मुझे लटकाया था ना तूने प्रताप सिंह? हाँ। सामने भानु खड़ा है, उसकी आंखें लाल, गले में फांसी का निशान, सर पर चोट लगी है। सारे कुत्ते और तेज भौंकने लगते हैं। हवेली में हवाएं चलने लगती हैं। भानु गुस्से से प्रताप की तरफ देख रहा है और उसके नजदीक आ रहा है। प्रताप बुरी तरह से डर जाता है। वे समझ ही नहीं पाता कि उसके सामने भानु की आत्मा खड़ी है। भानु, तू तो मर चुका था ना? हाँ, मैं जिसको तेरे आदमियों ने फांसी लगाकर मार डाला और तूने मेरे जमीन पर कब्जा कर लिया। तू इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा यह मैं नहीं जानता था। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे सजा जरूर मिलेगी। प्रताप उल्टा लटका हुआ है और बुरी तरह से कांप रहा है। तभी रामू और शेखू की आंख खुलती है और वे लोग आंगन की तरफ भागते हैं। प्रताप को उल्टा देख उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। प्रताप उन्हें देखता है। रामू, शेखू, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। भानु उन दोनों के ऊपर आग फेंकता है और वे दोनों हवा में उछलकर दीवार पे जाकर गिर जाते हैं। शेखू रामू से डरते हुए कहता है, रामू, भाग यहाँ से, वरना भानु हमें भी मार डालेगा। तो ठीक कह रहा है, मालिक के चक्कर में हम भी मारे जाएंगे। भागो। रामू और शेखू भागते हैं। वे दोनों जैसे ही दरवाजे तक पहुंचते हैं, भानु की आत्मा उन दोनों के सामने आ जाती है। वे दोनों बुरी तरह से कांप उठते हैं। भानु उन्हें गुस्से से देख रहा है। शेखू और रामू उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। हमें माफ कर दो भानु, हमने तो मालिक के कहने पर तुम्हें मारा। वे तुम्हारी जमीन हड़पना चाहते थे, हमें माफ कर दो। शेखू रोने लगता है। भानु उनकी बात सुनते हुए उनके नजदीक आ रहा है और उन्हें गुस्से से देख रहा है। हाँ, शेखू सही कह रहा है भानु। जब तुमने धमकी दी कि तुम शिकायत कर दोगे, तो मालिक ने यह साजिश की कि तुम्हें बेहोश करके फांसी पर लटका दे और चारों तरफ ये खबर फैला दे कि तुमने उधार ना चुका पाने पर जमीन मालिक के नाम कर दी और आत्महत्या कर दी। हमारी कोई गलती नहीं है भानु, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। हाँ। शेखू और रामू रोने लगते हैं। भानु अपने दोनों हाथ लंबे करता है और उन दोनों का गला दबाने लगता है। वे दोनों का दम घुटने लगता है और वे दोनों मर जाते हैं। भानु अब प्रताप की तरफ देखता है। भानु, भानु, मुझे छोड़ दो। देखो, मैं तुम्हारे परिवार को बहुत पैसे दूंगा, मुझे छोड़ दो। तुझे सजा जरूर मिलेगी प्रताप। मैं तुम्हारे परिवार को खूब धन दौलत दूंगा, तुम्हारे बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजूंगा। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। भानु उस रस्सी का फांसी का फंदा बनाता है और उसे प्रताप के गर्दन पर टांगता है। फंदे की गांठ कस देता है। प्रताप ये देखकर पूरी तरह से डर जाता है। नहीं भानु, मैं तुम लोगों का मालिक हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है। तू अपने मालिक के साथ ऐसा नहीं कर सकता। नहीं भानु, ये पाप है। अपने मालिक को मारना पाप है। तो जैसे इंसान को मालिक बनने का कोई हक नहीं है प्रताप। तुझे मरना होगा। प्रताप का दम घुटने लगता है। सारे लालटेन की रोशनी बुझने लगती है और चमगादड़ भी चारों तरफ
तेजी से घूमने लगते हैं। भानु रस्सी को आंगन में लगे पेड़ की टहनी पर टांगता है और प्रताप का दम घुटने लगता है। भानु उसे तड़पते हुए देख रहा है। प्रताप तड़प तड़प कर मर जाता है और इसी तरह भानु का बदला पूरा होता है। भानु की आत्मा वहां से गायब हो जाती है।